हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एरोड विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओहो, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, बहुत ही कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई होता है ना कि बहुत दिन से अपने दिल में फीलिंग्स को छुपा रखा है ना, नहीं बोल पाए। हो सकता है सिचुएशन मैच नहीं करी हो, या छुपाना चाहते थे, हाइड करना चाहते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ठीक है ना, उमड़ उमड़ के उनके दिल में ये फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, मुझे अब चुप नहीं रहना है, अब मुझे बोलना है। इस टाइप की फीलिंग्स मुझे फील हुई है। और जिस तरीके से कार्ड्स एकदम से निकल के आए ना, यही चीज फील हो रही है। प्लीज ट्रेन हेल्प मी। इंट्यूशन जो है ना, वो यही बोल रहा है, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प, प्लीज ट्रेन हेल्प। ओके, ठीक है, ये जजमेंट का कार्ड हो गया। ओके, चलो देखो, आपके पार्टनर को आपको कहना चाह रहे हैं, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मैंने आज तक अपने प्यार को बताया नहीं है, जताया नहीं है। ठीक है ना, तुम पूछते रही हर बार, या पूछते रही। यहाँ पे धाती पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे एनर्जी पे फोकस करना है। तो तुम हमेशा पूछती रही कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, या तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और मैंने हमेशा इन चीजों को क्या करा, इग्नोर करा। हमेशा इन बातों को इग्नोर करा। ठीक है, और कैसे घुमाया कि कितना प्यार करते हो, कैसे बताऊं मैं? क्या तराजू लेके आऊं, या इंच टेप लेके आऊं, कैसे नाप के बताऊं? ठीक है ना, मतलब हमेशा क्या करा, उन्होंने इग्नोर कर दिया, हंसी मजाक में इग्नोर कर दिया, या फिर दूसरी बात को लेके आ गए। हमेशा इस चीज को इग्नोर करा आपके पार्टनर ने। लेकिन आज आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम सुनो। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार रहा है, और शुरू से रहा है। मैंने आज तक ये चीजें तुम्हें छुपाई है, लेकिन अब ये एनर्जी कांटेक्ट सिचुएशन और नो कांटेक्ट दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी आप पे मैच नहीं है। नहीं, ये कांटेक्ट और नो कांटेक्ट दोनों के लिए ये आज की रीडिंग निकल के आई है। क्योंकि आज की रीडिंग का जो मेन, अगर देखा जाए कि क्या चीज है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताई जा रही है। ठीक है ना, करंट एनर्जी बताई जा रही है। तो ये कांटेक्ट और नो कांटेक्ट दोनों के लिए है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब आप अपना खुद का प्यार आपको बताना चाहते हैं, लेकिन अब सिचुएशन क्या बन रही है कि आप सुनने को तैयार ही नहीं हो, या फिर अगर वो बताते हैं तो आप इग्नोर कर रहे हो, आप उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जब आपको जरूरत थी आपके पार्टनर की, तब आपके पार्टनर ने आपको आपका साथ नहीं दिया, आपको नहीं सुना। और अब जब आप अपनी आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, तब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। देखो, ये सब समय का खेल होता है। ये जो भी चीजें है ना, ये समय का खेल है। कि कल जिसके लिए आप रोते थे, आज आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। जो कल आपको चाहिए था, वो आज आपको नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि कभी हम किसी व्यक्ति के लिए इतना रोते हैं, इतना तड़पते हैं कि इसके बिना हम एक सांस भी नहीं ले पाएंगे, इसके बिना हम एक पल भी नहीं जी पाएंगे। लेकिन जब हम कुछ साल आगे निकल जाते हैं, उस पार्टनर से बातचीत कम हो जाती है, ठीक है, तब हम सोचते हैं कि अरे, हम इस इंसान के पीछे इतने पागल थे कि हम खुद मरने को तैयार हो गए इस इंसान के पीछे। तो उस वक्त समझ में आता है ये सारी चीजें। तो वो एक समय रहता है, तभी कहते हैं ना कि जो हमें कल चाहिए था ना, वो आज नहीं चाहिए। ठीक है, ये कल हम जिसके लिए पागल थे ना, आज हम उसके लिए पागल नहीं है। ये समय ही है जो दिन और रात बनाता है। ये समय ही है जो लाइफ में खुशियां और दुख लेके आता है। तो समय, कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है, समय सबसे बलवान होता है। क्योंकि जो समय सिखा देता है ना, वो कोई भी नहीं सिखा पाता। तो यहाँ पर आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप तो सेल्फ लव में आ गए। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर अपना प्यार शो करे, लेकिन वो वाली चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी आपके अंदर, है ना। कुछ तो कम हुआ है आपके पार्टनर को लेकर आपके दिल के अंदर। और अब क्या हो गया कि आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ गई है कि अगर मैंने आज नहीं बताई, तो फिर बाद में बताने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा के लिए
उनकी लाइफ से चले जाएंगे। और यही सोच सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। और डिवाइन आपके पार्टनर को कंटिन्यू मैसेज दे रहे हैं, आपके पार्टनर के ड्रीम में आप बहुत ज्यादा आ रहे हो, बहुत ज्यादा। डिवाइन आपके पार्टनर के ड्रीम में आपको लाके और ये चीज बताना चाह रहे हैं कि भैया रोक ले, रोक ले, अभी भी रोक ले उस इंसान को, नहीं तो वो चला जाएगा या चली जाएगी, फिर कुछ नहीं बचा है। तो अभी भी डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, लेकिन ये इतना कह सकते हैं अकड़ू इंसान है, ये इतना ढीठ इंसान है कि अभी भी है ना बहुत सोच विचार करना कि बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, मतलब इस टाइप का नेचर है। लेकिन दुखी, दुखी बहुत होना, दुखी बहुत है आपके पार्टनर, बोलना चाह रहे हैं लेकिन सोच विचार आज भी कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरा जो प्यार है ना वो तुम्हारे लिए बहुत ट्रू है, बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है और मैं तुम्हारा इंतजार हमेशा करूंगा। चाहे तुम मुझसे दूर चली जाओ ना तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, या तुम दूर चले जाओ तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो कार्ड है वो भी सीक्रेट लव का आ गया कि दिल की गहराई में आपको लेके बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के दिल में प्रेम है। यहाँ पर एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मैरिड पर्सन है, ठीक है ना, जो कि अपने पार्टनर से दूर है, तो वहां पर एनर्जी क्लियर निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज नहीं देखी जा रही कि गलती का एहसास हुआ क्यों, क्या कारण है, यहाँ पर वो चीज नहीं देखी जा रही। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को गलतियों का एहसास हो रहा है, उनको ये चीजें समझ में आ रही है कि मैंने इस इंसान के साथ जो भी किया है, जिसके कारण से आज आप दोनों साथ नहीं हो, ठीक है ना, या आप दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस चीज को लेके आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। और वो अब आपका साथ देना चाहते हैं, ठीक है, आपका साथ देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये उन लोगों के लिए बताया है मैंने जो कि अ, आपके पार्टनर से मैरिड हो, ठीक है ना, उन लोगों के लिए है। और जो मैरिड नहीं है, जो अभी कमिटमेंट चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर, अब ये चीजें, ये चेंजेस आया कैसे, ये आपके पार्टनर की एनर्जी बदली कैसे, उसका मेन कारण ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। देखो जलन कहाँ पर आती है, जलन क्यों होती है, क्योंकि जब किसी को लगता है ना कि ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है, मतलब इंसान अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे की खुशी से दुखी हो जाता है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में आपको खुश देख रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा जेलिस फील करवा रही है। अंदर के अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, देखो, आई फील जेलिस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जल रहा हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आगे ना निकल जाओ, तुम आगे ना बढ़ जाओ, है ना, मुझे भूल ना जाओ। क्यों, क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि भूल ना जाओ, क्योंकि सोल कनेक्शन, आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो उनको ना बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। या तो आप आपके पार्टनर को शो करवा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, या फिर आप कुछ स्टेटस डीपी वगैरह ऐसे लगा रहे हो जिसके कारण से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। और ये चीज आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं तो यहाँ पर इतना दुखी हूँ, मैं तो यहाँ पर इतना परेशान हो रहा हूँ, और ये अपनी लाइफ में खुश है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिला रही है और जेलेसी भी फील करा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। देखो सीक्रेट लव के नीचे आया है सोल कनेक्शन, है ना, तो आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। तो वो नहीं चाहते कि आप किसी और से बात करो, है ना। और ये सारी चीजें समझ में कैसे आ रही है, क्योंकि जो डिवाइन है ना वो आपके पार्टनर को ये सब चीजें समझा रहे हैं। अब तक क्या करा था कि आपके पार्टनर ने खुद के प्यार को एक मिस्ट्री बना के रख दिया था। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसान प्यार करता है या नहीं करता, या करती है या नहीं करती। कभी आपको लगता था आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते, कभी आपको लगता था कि नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सिर्फ यूं ही बात कर रहे हैं नॉर्मली, है ना, या फिर एज ए फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर चीजें अब आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं,
यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, जो वाइब्रेशन है, वो एक दूसरे की फील होती है। देखो मैंने यहाँ पर 9 कार्ड्स निकाले हैं और 9 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स इतने हाई पावर के कार्ड्स निकल के आए हैं, जो कि इस चीज को क्लियरली बता रहा है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन है वो एक सोल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकल के आया है सीक्रेट लव का, सेकंड सोल कनेक्शन, और तीसरा वाइब्रेशन। ये ना आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि हम दोनों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे कितने ही दूर क्यों ना रहें, चाहे हम बात करें या नहीं करें, लेकिन एनर्जी फील होती है। आपको भी अचानक से आपके पार्टनर की एनर्जी फील हो जाती होगी, आपके पार्टनर को भी आपकी एनर्जी फील होती है। और ये जब चीजें आपके पार्टनर फील कर रहे हैं ना, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हमारा कनेक्शन है, जो आपके पार्टनर का और आपका जो कनेक्शन है ना कहीं सोल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं डिवाइन भी चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाए। और ये जब चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है और आप जब उनकी लाइफ में नहीं हो, तो ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। ये चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर है ना बहुत ज्यादा चीख रहे। मैं कैसे बताऊं, आपके पार्टनर मतलब कितने दर्द में है, कितने मतलब उनको कितनी तकलीफ हो रही है। इंसान जैसे चीखता है ना, तड़पता है, चीखता है, वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, कि वो अपनी इस फीलिंग्स को किसी को बता भी नहीं पा रहे। अब सोचो ये कैसी सिचुएशन होगी कि इंसान चीख रहा है, तड़प रहा है, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पा रहा कि उसके दिल में चल क्या रहा है। कितनी खतरनाक सिचुएशन होगी ये इंसान, मतलब आपके पार्टनर किस पेन में गुजर रहे हैं ये वो ही जान सकते हैं, दूसरा समझ भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि आपका समझना भी बहुत मुश्किल होगा, इतनी पेन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कमेंट्स जरूर आएंगे कि दीदी अगर इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, तो फिर आते क्यों नहीं है। ये कमेंट्स आएगा ही आएगा, क्योंकि जब भी इस टाइप की रीडिंग आती है ना, तो ये कमेंट्स आते ही आते हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रेम बहुत है अगर तो पार्टनर आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको भी सीखनी पड़ती है और आपके पार्टनर को भी सीखनी पड़ती है। जब तक आपके पार्टनर आपके साथ थे ना, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है ना, आपको बहुत हल्के में लिया। लेकिन जब आप आपके पार्टनर से दूर होकर अपनी लाइफ में ग्रोथ करने लग गए, अपनी लाइफ में खुश रहने लग गए, अपनी लाइफ पे फोकस करने लग गए, आप सेल्फ लव में आने लग गए, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से पॉजिटिव हुई और आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक पहुंची, जो कि ये कार्ड बता रहा है कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर तक और आपके पार्टनर की एनर्जी आप तक पहुंचती है। ठीक है, तब उनको ये चीजें फील हुई कि मुझसे क्या छूट गया, मुझसे क्या चला गया, कौन मुझसे दूर हो गया, तब उनको ये चीजें फील हुई। और ये कह सकते हैं कि आपसे आपके पार्टनर की दूरियां ही आपके पार्टनर को आपके नजदीक लेके आ रही है। आई बात समझ में, कि आपके पार्टनर जो आपसे दूर हुए हैं ना, और जो उन्होंने आपको खोने का डर देखा, ठीक है ना, तो ये दूरियां ही आपके पार्टनर को आपके पास लेके आ रही है। यहाँ पर डिवाइन तो आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं। आप डिवाइन को थैंक यू बोलो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, ये चीज आप बोल सकते हो, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आपका, ताकि आपके पार्टनर आपके रिश्तों को समझे और इस रिलेशन में वापस से रियूनियन हो जाए, या फिर ये रिलेशन जो ऑन ऑफ वाली एनर्जी चल रही है स्टेबल हो जाए। फिलहाल यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में है, आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन चीजें सही करने के लिए आपका उनसे बात करना बहुत जरूरी है, या आपके पार्टनर का आपसे बात होना बहुत जरूरी है। और हो क्या रहा है कि अभी आपके पार्टनर से आप अपने दिल की बात नहीं बता रहे हो, ठीक है ना, इतनी मतलब अच्छी तरीके से बातें नहीं हो पा रही है, या फिर बहुत से लोग तो नो कंटेक्ट सिचुएशन में भी होंगे। तो आपके पार्टनर कितने ही तड़प रहे हैं, कितने ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन ईगो भी तो है, तो ईगो से बाहर नहीं आ पा रहे, अंदर ही अंदर कूद रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, लेकिन ईगो से बाहर नहीं आ रहे। बहुत सी सिचुएशन में क्या है कि आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे निकल गए, आप बहुत दूर निकल गए, अब आप
वापस आपके पार्टनर के पास नहीं आऊंगे। तो अब उनको हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की, आपसे बात करने की, उनको बहुत डर लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसके कारण से आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पर जो रीडिंग हो रही है वो है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी, क्या आपको कहना चाहते हैं। तो ये उनकी ट्रू फीलिंग है जो कि कार्ड्स के द्वारा आप निकल के आई है और आपको बताई जा रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प, प्लीज डिवाइन हेल्प। वार्निंग, कंफ्यूज। ये स्टार्टिंग में भी जब मैं कार्ड सफल करी थी तो ये 2 कार्ड्स अपने आप आए थे, लेकिन मैंने वापस रख लिए थे, लेकिन वापस निकल के आ गए। अब हार्ट बीट, ओके। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर है ना बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना अपने आप को बहुत टूटा हुआ फील कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीना इस तरह का है कि जैसे सांसें चल रही है लेकिन उसमें कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपको दिन रात याद कर रहे हैं, आपको लेके कंफ्यूज जरूर है। देखो ये चीज मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि शायद आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अब आप उनकी लाइफ में नहीं आना चाहते वापस, इसलिए भी वो आपसे अपने दिल की बात कहने में हिचक रहे हैं या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वही चीज निकल के आ गई कि आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी क्या सोच रहे हो उनको लेकर। ये चीजें यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है, बाकी सब दिखावटी है, बाकी सब जिम्मेदारी है, बाकी सब एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन मेरी अंदर की जो सच्ची खुशी है ना वो बस तुमसे ही है। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप उनकी ऑक्सीजन हो। जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि वो सांस तो ले रहे हैं लेकिन उसमें कोई उम्मीद, कोई उमंग, कोई खुशी नहीं है। तो आपके पार्टनर बता रहे हैं कि यू आर माई ऑक्सीजन, है ना, इम्पॉसिबल टू स्टे अलिव विदाउट यू। तो ये चीज आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा लकी पर्सन मानते हैं और वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि आपने मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाया। जो आप उनकी लाइफ में गए थे ना वो एक डिवाइन का गिफ्ट था जो कि आपके पार्टनर को दिया गया था, लेकिन आपके पार्टनर ने उस चीज को समझा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं करी, है ना। जो भगवान ने गिफ्ट दिया था आपको मतलब आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आप आपके पार्टनर की लाइफ में जो गए सॉरी कंफ्यूज हो गई बहुत ज्यादा। मतलब कि आप आपके पार्टनर को मिले, ठीक है ना, ये डिवाइन का गिफ्ट था आपके पार्टनर के लिए। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या करा कि डिवाइन ने जो गिफ्ट दिया था आपके पार्टनर को जो कि आप हो, उसकी वैल्यू नहीं करी, समझे नहीं। होता है ना कि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है ना वो उस चीज की कदर नहीं होती है। तो आपके पार्टनर के कुछ पुण्य कर्म ऐसे रहे थे पिछले जन्म में कि जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ में आए, एक ट्रू लव उनकी लाइफ में गया। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या करा, कदर नहीं करी। और जो कदर नहीं करी ना उसके कारण से क्या हो गया कि डिवाइन ने वो गिफ्ट वापस छीन लिया, ठीक है ना। लेकिन अभी भी समझा रहे हैं आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर चीजों को समझ तो रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन मोड पे नहीं है आपके पार्टनर। तो अगर यही फेज चलता रहा ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करोगे और आपके पार्टनर यहीं पर जहां अभी है ना वहीं पर चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में रह जाएंगे कि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी थी। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज ज्वाइन। ओके ठीक है ना, चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझसे दूर मत जाना, आ गई ना देखो बात वही सामने कि आपके पार्टनर कह रहे हैं, उनके डर है कि कहीं आप आगे ना निकल जाओ, उनको छोड़ ना दो, है ना, क्योंकि आप अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहे हो। अब आप चाहते तो हो कि आपके पार्टनर अपना प्यार जताए,
ठीक है ना, रियूनियन हो आपका, लेकिन अब आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, इस रिश्ते को सुधारने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। तो ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि इससे क्या हो रहा है, आपके पार्टनर डर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप दूर ना चले जाओ, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझसे दूर मत जाना। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, भाई तुम मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ओके, बहुत मिसिंग एनर्जी है। तुम्हारी याद सताती है, जैसे मैंने रीडिंग में भी बताया था कि आपके पार्टनर 24 घंटे आपको याद करते हैं, पर अपनी फीलिंग्स क्या किसी को बता नहीं पाते, खुद ही तड़पते, खुद ही रोते हैं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को, पर बोले कैसे, बोलेंगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा ना, ईगो को भी तो बचा के रखना है। तो ये वाली चीज है। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी, ये कंफ्यूज वाली एनर्जी। देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो क्या आप पहले जैसा प्यार दे पाओगे, है ना, या आप क्या अभी भी आपके पार्टनर को प्यार करते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पार्टनर के माइंड में चलते रहते हैं, इस वजह से वो एक्शन लेने से डरते हैं, या एक्शन लेने के से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, है ना, एकदम से एक्शन नहीं ले पाते। आपकी एनर्जी क्या है कि जो सोचा हो तुरंत करा, क्या होगा आर या पार होगा ना, देखेंगे निपटेंगे जो होगा जो। लेकिन आपके पार्टनर है ना, सोचते बहुत है और आपसे डरते भी है। मुझे थोड़ा समय और चाहिए, ओहो, और समय लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। देखो अगर आप रुक सकते हो तो रुको, बाकी मैं इस चीज को नहीं बोलूंगी कि आप वेटिंग मोड में रहो, आप रुको, मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि रुकना नहीं है, जीवन चलने का नाम हो, चलते रहो सुबह शाम, ठीक है। तो चलना ही जीवन है, अगर आप रुक गए तो चीजें खराब हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर कह रहे मुझे और समय चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना समय चाहिए, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ये फिक्स नहीं करा है उन्होंने, ठीक है ना। आप कब तक वेट करोगे, मान लो 2 महीने तक आपने और वेट करा, फिर भी एक्शन नहीं लिया, फिर कह दिया और समय चाहिए, तो क्या कर लोगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जिसको आना है आपकी लाइफ में वो आएगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा, उसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं तो वो आएंगे, ठीक है। नवंबर मंथ स्पेशल हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। और देखते हैं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, आपके पार्टनर ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप आपके पार्टनर की एनर्जी से इतनी आसानी से बाहर चले जाओगे। उनको जीवन भर यही लगा था कि आप उनके पीछे पीछे दौड़ोगे और उनको मनाने की कोशिश करोगे। आपके पार्टनर को बहुत मजे आते हैं जब आप आपके पार्टनर को मनाते हो, ठीक है ना, गिड़गिड़ाते हो या फिर उनके पीछे पीछे दौड़ते हो, तो आपके पार्टनर को बहुत खुशी होती है। और उन्होंने सोचा नहीं था कि आप अचानक से उनकी लाइफ से दूर चले जाओगे। तो इसी कारण से एनर्जी निकल के आई है। क्या मेरे जिक्र से तेरा दिल भी धड़कता है, अपना प्यार याद दिला रहे हैं कि पहले तुम कैसी थी लेकिन अब कैसी हो गई हो, है ना। तो कैसे याद दिलाएंगे, इमोशनल बातें करके याद दिलाएंगे ना। जून मंथ स्पेशल हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते। आप सभी को हरे कृष्णा।